अब कुछ एक तार्किक वाक्य छोटे छोटे, जैसे ये अगर गुलाब है तो फूल होगा, जैसे ये चीज अगर लालपन लिए हुए है, जिसको हम लोग देसी भाषा में ललछाव कहते हैं, तो ये रंग है। जैसे ये अगर आदमी है तो ये जानवर हो। यानी ये बेहद तार्किक वाक्य है, इनमें तर्क की एक खास निर्मिति है, तर्क की एक खास पद्धति है। हम एक जीनस को यानी एक बड़े समूह को पहचान लेते हैं और फिर उस समूह के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको हम आंख मूंद के कहते हैं कि ये इसी समूह का है। जैसे फूल एक बहुत बड़ा समूह है, तो दुनिया में चाहे वो बेला हो, चमेली हो, गेंदा हो, गुलाब हो, सबके सब फूल हैं ना। आप निश्चित रूप से कह सकते, उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई अगर आपको गुलाब दिखाए और कहे कि ये क्या है, आप आराम से कह सकते हैं ये तो फूल है। जैसे कोई आपको किसी आदमी के बारे में इशारा करके कहे कि ये कौन है, आप आराम से कह सकते हैं ये जानवर है, क्योंकि आदमी तो एक जानवर वाली जो कैटेगरी है, जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, उसका हिस्सा है। तो ये बेहद तार्किक निर्मितियां हैं और बेहद तार्किक वाक्य हैं, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। इसी की जगह कोई कहे कि अगर ये आदमी है तो पौधा होगा, तो जाहिर बात है कि रचना तो वही है। यहाँ भी एक कंडीशन है और दूसरा नतीजा है, मगर वो गलत है, क्योंकि उसकी जो मूल स्थापना है वही गलत है। आदमी है तो पौधा नहीं होगा। तो इस तरह के वाक्यों को जब हम समझेंगे तो हमें तर्क की जो पद्धतियां जो हम आगे आपको बताएंगे उसे समझने में आसानी